वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बाइनरी एरे सॉर्टिंग, ठीक है। और ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं पहले और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, गिवन है बाइनरी एरे, ए एरे ऑफ साइज एन, द टास्क इज टू अरेंज द एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नोट में दिया है द बाइनरी एरे कंटेन्स ओनली 0 एंड 1। तो बाइनरी मीन्स 0 एंड 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एरे में एक वैल्यूज़ दी हुई है एरे में, और उसमें ओनली 0 एंड 1 ही है, और उसको हमें क्या करना है, हमें उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट ऐसे करना है लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग में सारे हमारे 0 होंगे एंड उसके बाद हमारे सारे 1s होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो इसमें हमारे पास अप्रोच क्या है ना, कि एक अप्रोच तो ये है कि मैं क्या करूँ, इसमें 0 को सारे काउंट कर लूँ और उन सबको स्टार्टिंग में लगा दूँ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 0 को, इसको और इसको काउंट कर लूँ। यहाँ पे 2 है तो मैं क्या करूँ, एरे में जाऊँ और वहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लगा दूँ और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो उनको उसके बाद लगाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास काउंट जीरो में कितने हैं, जीरो वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू 2 है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, एरे में जाऊँगी और स्टार्टिंग में 2 जीरो लगा दूँगी, और उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा हमारे एरे में तो उसको मैं प्लेस कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे 1 है और 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, मतलब सॉर्ट हो गया, राइट। तो ये पहला अप्रोच है। तो पहले इसको करते हैं, उसके बाद दूसरे अप्रोच पे आते हैं कि वो दूसरा कैसे करेंगे। तो पहले मैं इसमें क्या कर रही हूँ ना, इसमें मैं क्या कर रही हूँ सिंपली यहाँ पे 0 जितने भी हैं उन सबको काउंट कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने 0 वाले को उसके राइट पोजीशन पे प्लेस कर दूँ, ठीक है। और उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा उनको अपने एरे में अरेंज करके लगा दूँ, ठीक है। तो इस एरे में क्या है, इस एरे में ओनली 0 और 1 ही है, और अगर मैं 0 को उसको अरेंज करके लगा दूं तो उसके बाद अपने आप 1 तो अरेंज ही हो जाएगा सॉर्टिंग मैनर में, ठीक है। तो मैं सॉल्व करती हूँ काउंट करने वाला 0 को। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें एक काउंट 0 नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं आइटरेट करना स्टार्ट कर दूंगी 0th से, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n तक, और i, ओके, ठीक है। और i प्लस प्लस, और जितने भी काउंट करना है, तो मतलब जितने भी एरे ऑफ, सॉरी यहाँ पे ए कैपिटल है, एरे ऑफ i अगर 0 मिल रहा है तो उस केस में मैं क्या कर रही हूँ, ओके। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है और इसको ठीक करते हैं पहले। हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अगर एरे ऑफ आई जो है वो 0 है तो उस केस में मैं अपने काउंट 0 को इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। और इतना करने से हमारा क्या होगा ना, जितने भी काउंट 0 होगा, जितना भी एलिमेंट 0 होगा तो वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं ओरिजिनल वाले एरे में उसको एक के नाम का वेरिएबल बनाती हूँ जो स्टार्टिंग में 0 पे होगा, और जब तक हमारा काउंट 0 है, ठीक है, जब तक मेरा काउंट 0 है तब तक मैं क्या करूँगी, एरे ऑफ के में वहाँ पे मैं 0 पुश करूँगी, मतलब 0 प्लेस करूँगी और अपने के वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगी, ठीक है। और फिर के वाला हमारा 0 को फिल कर चुका होगा, तो उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद मैं जब तक हमारा के जो है वो लेस देन 0 n है तब तक मैं क्या करूँगी, एरे ऑफ के में 1 पुट करूँगी और उसके बाद के को इंक्रीज कर दूँगी, ठीक है। इतना करने से हमारा चल जाना चाहिए, और ये देखती हूँ चलता है क्या। तो इसको हटाते हैं। हाँ, तो ये हमारा हो गया सॉर्ट, ठीक है। और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो दूसरे अप्रोच पे आते हैं। तो दूसरे वाले अप्रोच में क्या है ना, कि हम स्वैप कर दें, ठीक है। अगर इसमें मैं क्या करूँगी ना, इसमें मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लगाऊंगी जे नाम का, और फिर एक और पॉइंटर लगाऊंगी आई नाम का, ठीक है। जे वाला हमारा 1 को पॉइंट करेगा, ठीक है, जे वाला जो होगा
वो हमारा 1 के लिए होगा और आई वाला जो होगा ना वो हमारा 0 के लिए होगा। ठीक है, तो मैं आई वाले को आगे बढ़ाती जाऊंगी और चेक करूंगी कि क्या अगर एरे ऑफ जो आई है अगर वो 0 है और एरे ऑफ जे जो है वो 1 है, तो मैं उस केस में दोनों को स्वैप कर दूंगी और अपने दोनों एलिमेंट को दोनों आइटरेटर को आगे बढ़ाऊंगी। सपोज यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब एरे ऑफ आई में 1 है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी अपने आई वाले को आगे बढ़ाऊंगी। तो अब आई हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से हट गया और जे अभी भी हमारा वहीं पे है, ठीक है। और फिर मैं इसको चेक करूंगी क्या एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन 1 है, मतलब 0 है। अगर है तो उस केस में मैं क्या करूंगी स्वैप कर दूंगी एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है। तो अब मेरा यहाँ जो है ना, अब मेरा जे स्वैप हो गया, तो अब जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा और आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं चेक करूंगी, ओके मैं लगाती हूँ पहले, तो जे मेरा जो है वो यहाँ पे आ गया और आई जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर मैं चेक करूंगी क्या एरे ऑफ आई जो है, क्या एरे ऑफ आई 0 है, मतलब लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है उस केस में मैं क्या करूंगी स्वैप कर दूंगी, अगर नहीं है तो फिर उस केस में आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे एरे ऑफ आई जो है वो 0 नहीं है, तो इस केस में मेरा आई जो आ गया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जे अभी भी मेरा यहीं पे है, ठीक है, और आई यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया। और फिर से मैं चेक करूंगी क्या एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन 1 है, और फिर यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन 1 नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी अपने आई वाले आइटरेटर को आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब मेरा आई जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगी क्या एरे ऑफ आई जो है वो 0 है, तो यस यहाँ पे एरे ऑफ आई जो है वो 0 है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी अपने एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से स्वैप कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखते हैं एक बार, यहाँ पे है 0 और स्वैप होके यहाँ पे हो गया 0 और फिर ये 1 है, 1 है और ये वाला जो है, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि यहाँ पे भी हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल ट्रैवर्स ही कर रही हूँ। तो इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। और उसके बाद मैं ओके, तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी ना, अब सेकंड अप्रोच से करते हैं। तो एरे ऑफ जे जो है वो भी हमारा 0th वाले पे है और फिर मैं क्या करती हूँ एरे ऑफ आई को लगाती हूँ 0 पे और आई तब तक चलेगा जब तक हमारा एन तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। और ये अगर मेरा जो एरे ऑफ आई जो है ए ऑफ आई अगर मेरा लेस देन 1 है, तो उस केस में मैं क्या कर रही थी स्वैप कर रही थी ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से, राइट। और उसके बाद मैं क्या कर रही थी अपने जे वाले को भी आगे बढ़ा रही थी और आई वाला तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ ही रहा है, यहाँ से हो ही रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया और इसको चला के देखते हैं पहले। तो आई होप ये चलना चाहिए, ठीक है, बस इतना सही था। एंड आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।